कि समुद्र के निकट एक भास्कर नाम का गांव था। समुद्र के निकट सागर के किनारे एक भास्कर नाम का गांव था और उस गांव में एक बिंदु नाम का व्यक्ति रहता था। इस बिंदु का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। ब्राह्मण कुल में ही बिंदु ने भी जन्म लिया था। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इसने भी ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया था, भूल गया था और पतित बन गया। इसकी पत्नी, इसका नाम था चंचुला। खुद तो ये अधर्म के मार्ग पर चला था, अपनी पत्नी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता था कि अधर्म के मार्ग पर चल करके तू भी धन प्राप्त कर, उस धन से मैं अपने जीवन को ऐश परस्ती के साथ जी सकता। अपनी पत्नी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता था, लेकिन पत्नी चंचला जो थी वो धर्म पर है। यूं कहा जाए कि चंचला धर्म पत्नी थी। देखिए दो शब्द है, पत्नी और धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी क्या अंतर है? क्या अंतर है? पत्नी वो है जो पत्नी है, पत्नी वो है जो पत्नी है, और धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेकर के चलती है, वो धर्म पत्नी। चंचला अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती थी कि उसका पति भी अधर्म के मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चले, ताकि अपने जीवन का मंगल कर सके। लेकिन वो अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानता था, कोई बात नहीं सुनता था, उल्टा उसके ऊपर अत्याचार करता था। जब उसका कहा नहीं मानती थी चंचला, तो उसको प्रताड़ित करता था। अपने पति से अनेक दुखों को सहन करते हुए वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करते, कुमार्ग पर चल पड़ते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं, पति हो जाते हैं, उनका जीवन लंबा नहीं होता, उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। तो इस बिंदु की भी जीवन थोड़ा ही समझिए छोटी ही उम्र में और आयु में ही ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जीवन में बुरे कर्म किए थे तो पिशाच योनि में चला गया, पिशाच बन। जब पिशाच बन गया तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के ये रहने लगा, पिशाच बन गया। अब पत्नी ने, चंचला ने अपने धर्म का पालन करते हुए जो कर्म था मृत्यु के उपरांत वो सब निभाया। जो मृत्यु के उपरांत कर्म होता है वो सारा कर्म पूर्ण किया अपने धर्म का पालन करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए, और इस प्रकार से वो अपना वैधव्य जीवन जो थी वो जीने। एक दिन कुछ उसके आस पड़ोस वाले
काशी यात्रा पर चले गए। तो वो उसको मालूम चला, तो वो भी उन लोगों के साथ काशी दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए चल पड़े। जाकर के काशी में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के उपरांत बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। विश्वनाथ का दर्शन करके जा रहे थे। देखिए, काशी की धरती की बहुत महिमा है। पुराणों में काशी की धरती की बहुत महिमा बताई गई। यहां तक कहा गया है काशी की धरती के बारे में कि प्रलय काल आ जाने पर जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, लेकिन काशी की धरती जो है वो नष्ट नहीं होती। काशी की धरती नष्ट नहीं होती। और काशी की धरती पर जिसकी मृत्यु हो जाती है सहज भाव से, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया। काशी की धरती पर प्राण छूटने के कारण ही, लेकिन वो सहज भाव से छूटे। तो अब ये सुनकर के कोई जाकर के काशी चला गया और जाकर के आत्महत्या कर ली कि काशी की धरती पर जाकर के जो मरेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसे नहीं। सहज भाव से जो मुक्ति को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। और काशी की एक बात और कहा गया है, ये वरदान स्वयं शंकर जी ने दिया है। काशी की धरती पे जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के प्राण छूटेंगे वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो काशी की धरती जो है वो शिव पुराण में कहा है कि प्रलय काल आ जाने के ऊपर जब सारी सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाती है, तभी काशी की धरती का प्रलय काल, प्रलय नहीं होता, नष्ट नहीं, मुक्तिदायिनी धरती है काशी। तो वो चंचला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के उपरांत जब जा रही थी तो उसके कानों में शिव कथा की आवाज आई। मालूम हुआ कि कहीं यहां पर शिव कथा चल रही है। तो चलते चलते वहां पहुंच गई, पूछते पूछते वहां पहुंच गई जहां पर शिव कथा चल रही। शिव कथा को सुना और शिव कथा के माध्यम से उसने सुना कि शिव कथा पापियों का भी कल्याण करती है, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करती है। तो श्रद्धा के साथ कि हम भी कलिकाल के जीव हैं और ना जाने हमसे भी क्या जाने अनजाने में अपराध हुए होंगे, तो कथा श्रवण से हम उन पापों से मुक्त हो सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके। कथा सुनने और कथा सुनते सुनते ध्यान से पूरी कथा को सुना। जितने दिन कथा चल रही थी वो चंचला वहां पर रुक करके कथा सुनने लगी और कथा सुनने के उपरांत उस कथा सुनती थी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया करती थी और महादेव का भजन करती थी। क्या हुआ कि कथा सुनते सुनते उसके हृदय जो था वो निर्मल हुआ, उसके अंतःकरण शुद्ध हुआ। हालांकि जीवन में उसने कोई ऐसा अधर्म का काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मन में कि जीव हैं
अनजाने में भी अपराध हो जाता है, ध्यान में नहीं होता लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हो जाती है, जीवन में अपराध हो जाता है, दोष लग जाता है, तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, अगर हमसे अनजाने में भी कोई ऐसा अपकर्म हुआ है, अपराध हुआ है, तो हमें क्षमा कर। शिव कथा को सुनते हुए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए वहां पर भजन करने लगी और कथा सुनकर के फिर वापस अपने घर गई और घर जाकर के उस चंचला की मृत्यु हो गई कुछ दिनों के बाद। जब चंचला मृत्यु को प्राप्त हुई, शिव लोक से शिवगण चंचला को ले जाने के लिए आए। चंचला शिवलोक की वासी बनी, शिवलोक प्राप्त किया और शिवलोक ही प्राप्त नहीं किया, मां पार्वती ने चंचला को अपनी सहचरी बना दिया। वो चंचला सामीप्य मुक्ति को प्राप्त हुई मृत्यु के उपरांत। वो चंचला सामीप्य मुक्ति को प्राप्त हुई। मृत्यु मुक्ति के भी अलग अलग प्रकार है, मुक्ति सबको एक जैसी नहीं मिलती, मुक्ति के भी अलग अलग प्रकार हैं। शास्त्रों में मुक्ति जो है वो 5 प्रकार की बताई है। शिव पुराण में मुक्ति को 5 तरह बताया गया है। पहली सालोक्य मुक्ति, दूसरी सामीप्य मुक्ति, तीसरी सारूप्य मुक्ति, चौथी साष्टी मुक्ति और 5वीं सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, सभी को एक जैसी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति भी जीव की पात्रता के ऊपर निर्भर करती है। सालोक्य मुक्ति क्या है? सालोक्य मुक्ति से कहा गया है कि मृत्यु के उपरांत अगर हम अपने इष्ट के लोक को प्राप्त कर लें, अपने आराध्य के लोक को प्राप्त कर लें, तो हमने सालोक्य मुक्ति को प्राप्त किया। जैसे हम चंचला ने शिवलोक को प्राप्त किया, चंचला ने शिवलोक को प्राप्त किया। क्योंकि भगवान शंकर का भजन किया, भगवान शंकर की कथा को सुना, भगवान शंकर का दर्शन किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और शिवलोक को प्राप्त हुई मृत्यु के उपरांत। लेकिन शिवलोक को तो प्राप्त किया, लेकिन मुक्ति उसे सालोक्य नहीं सामीप्य प्राप्त हुई। पार्वती जी ने उसे अपनी सहचरी के रूप में नियुक्त किया। सामीप्य मुक्ति वो कहलाती है कि मृत्यु के उपरांत हमें अपने इष्ट के, अपने आराध्य के आसपास रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, सहचरी के रूप में, सेवक के रूप में, परिकर के रूप में। तो चंचला सामीप्य मुक्ति को प्राप्त होकर के पार्वती जी की सहचरी के रूप में, सखी के रूप में स्थान प्राप्त किया। अब सहचरी के रूप में स्थान प्राप्त किया, पार्वती जी की सेवा करने लगी। लेकिन पार्वती जी ने क्या देखा कि चंचला बड़ी ही उदास रहने लगी। क्यों उदास रहने लगी? सोचने लगी कि मुझे तो मुक्ति प्राप्त हो गई मृत्यु के उपरांत, लेकिन मेरे पति को ना जाने उनकी क्या स्थिति होगी, वो कहां होंगे। और एक दिन पार्वती जी ने चंचला से पूछा, चंचले क्या बात है, तू क्यों उदास रहती है, क्या कारण है? कहा मैं क्या करूं, मैं अपने पति के बारे में चिंतित रहती हूं कि मेरे पति ना जाने कहां होंगे, किस हाल में होंगे।
क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे? मुझे बताएंगे कि मेरे पति को क्या मुक्ति मिली है, कहां है वो? मुझे मालूम हो जाए ताकि मैं फिर निश्चिंत होकर के रह सकूं। तो पार्वती जी ने कहा कि चंचले, तुम्हारा पति जो है वो मृत्यु के उपरांत पिशाच बना, पिशाच बना और विंध्याचल पर्वत पर वो रह रहा है पिशाच बनकर के। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी अच्छा कार्य नहीं किया, धर्म का कार्य नहीं किया, पुण्य का कार्य नहीं किया, और कर्म ही इंसान को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग और नरक ले जाते हैं। कर्मों के द्वारा ही इंसान मृत्यु के उपरांत स्वर्ग और नरक के सुख और दुख भोगता है। दो पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत पर पड़ा है। तो चंचला सोचने लगी कि मैं क्या करूं ताकि अपने पति को भी मुक्ति प्राप्त करवा सकूं, अपने पति को भी मुक्ति प्राप्त करवा सकूं। एक दिन पार्वती जी से निवेदन किया, पार्वती जी से निवेदन किया कि मुझ पर कृपा करें, मुझे बताएं मैं क्या करूं ताकि मेरा पति भी मुक्ति प्राप्त कर सके, उस पिशाच योनि से मुक्त हो सके। पार्वती ने कहा कि इसके लिए, इसके बारे में तो आप नारद जी से, नारद जी तुम्हें मेरे गुरु, पार्वती जी के गुरु कौन है? पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी, मेरे गुरुदेव ही बता सकते हैं। तो कहा नारद जी से कहां भेंट होगी? कहा वो जब भी यहां आए आप उनसे पूछना, इसके बारे में उनसे पूछना, नारद जी ही तुम्हें राह दिखा सकते हैं। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ कैलाश, तो पार्वती जी से निवेदन किया कि मुझे नारद जी से पता करवा दीजिए। कहा आप स्वयं पूछ लो। चंचला नारद जी से चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, मुझे बताइए मेरे पति को कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, मैं अपने पति को पिशाच योनि से कैसे मुक्त करवा सकूं? तो नारद जी कहने लगे कि आप महादेव की कथा को, शिव कथा को सुनो, शिव पुराण की कथा का पारायण करें। शिव कथा के पारायण से ही वो बिंदु जो है वो पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है। कहा तो मुझ पर कृपा करिए, मुझे आप ही शिव कथा सुनाइए, मैं अपने पति को उस पिशाच योनि से मुक्त करना चाहती हूं, आप मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है और मैं तुम्हें शिव कथा सुना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ज्यादा कहीं पर ठहर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दक्ष जी ने शाप जो दिया है नारद जी, मैं कहीं ज्यादा ठहर नहीं पाता हूं और तू मेरे पीछे पीछे कहां भागी फिरेगी कि तुम्हें मैं हर वक्त कथा सुनाता रहूं, तू मेरे पीछे पीछे कहां भागी फिरेगी। तुम ऐसा करो, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं तुमरू का, आप उनके पास जाओ, वो आपको जरूर शिव कथा सुनाएंगे, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे।
तुम्हारे निवेदन को वो जरूर स्वीकार करेंगे। आप उनके पास जाओ। तुम रुका के पास जाने के लिए नारद जी ने चंचला को कहा, और चंचला तुम रुका गंधर्व के पास गई, निवेदन किया, मुझे शिव कथा को सुनना है। मैं अपने पति को पिशाच योनि से मुक्त करना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शिव कथा सुना करके कृतार्थ कीजिए, ताकि मैं अपने पति को उस पिशाच योनि से मुक्त कर सकूं। अब तुंबरुका ने कहा कि परायण के लिए तो यजमान की आवश्यकता है, और यजमान जो है वो जोड़े में होना चाहिए। शिव कथा का पारायण करने के लिए यजमान जोड़े में होना चाहिए। अब चंचला सुन तो सकती थी, लेकिन पारायण करने के लिए यजमान में भाग नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसका पति नहीं है, वैधव्य है, वो विधवा है। तो फिर उदास हो गई कि मैं क्या करूं। कहा, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई यजमान बनकर के भाग ले, तो मैं शिव की कथा, शिव पुराण की कथा सुना सकता हूं, आप सुन सकती हो। सुनकर के आप अपने पति को पिशाच योनि से मुक्त कर सकती हो, केवल श्रवण भक्ति के द्वारा। तो चंचला फिर उदास हुई, मैं क्या करूं, किसे यजमान बनाऊं जो जोड़े के रूप में भाग लेकर के यजमान का जो धर्म है वो निभा सके। तो फिर पार्वती जी से कहने लगी कि मैं क्या करूं, तुंबरुका ने ऐसे ऐसे कहा। पार्वती जी ने कहा, तू क्यों चिंता करती है, भोलेनाथ से निवेदन करो, भोलेनाथ जी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो कोई ना कोई यजमान तुम्हें दे देंगे, किसी को भी यजमान के लिए वो दे सकते हैं, ला सकते हैं, आप उनसे प्रार्थना करो। तो चंचला ने महादेव से प्रार्थना की। अब महादेव ने चंचला की बात सुनकर के कहा, मैं किसे अब शिव पुराण की कथा सुनने के लिए यजमान बनाऊं, किसे यजमान बनाऊं, किसे भेजूं, किसे कहूं। कहा, कुछ भी करिए, मुझ पर कृपा करो। तो महादेव ने कहा, चंचले तू चिंता ना कर, मैं और पार्वती ही यजमान बनकर के तुम्हें शिव कथा सुनाते हैं। तुम रुका से कहो कि हम यजमान बनते हैं, मैं और पार्वती यजमान का धर्म निभाते हैं। महादेव और पार्वती स्वयं चंचला के उस शिव पारायण के कथा के यजमान बने, और तुंबरुका ने चंचला को शिव कथा चंचला को शिव कथा सुनाई। यजमान का धर्म जो है वो स्वयं महादेव और पार्वती जी निभाने वाले। पारायण में जैसे मुख्य यजमान का धर्म होता है, जो कर्तव्य होते हैं, उन धर्म का, उस कर्तव्य का पालन जो है वो महादेव और पार्वती जी निभाने लगे, पूर्ण करने लगे। और तुंबरुका शिव पुराण की कथा चंचला को सुनाई। और इस प्रकार शिव कथा को सुनकर के चंचला ने बिंदु को पिशाच योनि से बोलिए शंकर भगवान की जय। आपने कभी सुना है तुंबरुका के बारे में? नहीं। कभी दर्शन किए हैं तुंबरुका कैसे? नहीं किए। नारद जी को तो देखा होगा, कि नारद जी भी नहीं देखे।
देखे हैं, कहीं कहीं बड़ी चोटी वाले होंगे हैं, कहीं कहीं किसी रूप में दिखे होंगे। तुम्बरुका के कैसा स्वरूप है? हमारे यहाँ इस तरफ कम है। दक्षिण भारत में अक्सर जहां जहां शंकर जी का मंदिर होगा, उस मंदिर के द्वार पर दो का दर्शन जरूर होगा, नारद जी का और तुम्बरुका का। जैसे नारद जी बीणा लिए रहते हैं ना, वैसे ही तुम्बरुका भी बीणा लिए रहते हैं। हर वक्त उनके पास बीणा रहती है। लेकिन नारद जी का मुख तो इंसान का दिखता है ना, लेकिन तुम्बरुका का मुख जो है, चेहरा जो है, वो घोड़े का स्वरूप, अश्व का स्वरूप। ये पहचान है तुम्बरुका की। बहुत बड़े भक्त हुए, शिव कथा के वक्ता हुए तुम्बरुका गंधर्व। दक्षिण के मंदिरों में आपको, दक्षिण भारत में आप जाएं कभी दर्शन करने के लिए, तो वहां पर कहा गया है कि जहां जहां शंकर जी का मंदिर होगा, उस मंदिर के बाहर द्वार पर दो का दर्शन जरूर होगा, नारद जी का और तुम्बरुका का। ऐसा बताया गया है। दर्शन तो हमने भी नहीं की है अभी तक, लेकिन अब जब कभी ठाकुर जी बोले बाबा जी ले जाएंगे तो करेंगे दर्शन। लेकिन ऐसा कहा है तुम्बरुका के बारे में। तो अब कल से हम उस कथा में प्रवेश करेंगे जो तुम्बरुका चंचला को सुना रही है। भोले बाबा और पार्वती जी, महादेव और पार्वती जी मुख्य यजमान बनकर के धर्म का पालन करते हुए जो कर्तव्य है मुख्य यजमान के, वो निभाने लगे। और तुम्बरुका जी चंचला को शिव कथा सुना।